अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियिना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला तर्तकिबू मर्तकबतिल यहूद फ़तस्तहिल्लु महारिमल्लाहि बिअदनल हियल। वक़ाल फ़ी हदीसिन आख़र अल आइदु फ़ी हिबतिही कल कल्बि यऊदु फ़ी कैही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, एक सवाल बहुत से हमारे भाइयों बहनों की तरफ से हो रहा है, तो सोचा कि इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दी जाए। सवाल ये है कि वो सोना जो हमने, यानी हमारे बाज़ भाई हमारी बहनें सवाल करते हैं कि वो सोना जो हमने अपनी बेटियों की शादी के लिए रखा है, क्या उस पर ज़कात है? जबकि बेटियां अभी छोटी हैं, किसी की उम्र 10 साल है, 11 साल है, 9 साल है, या वो जवान हो चुकी हैं लेकिन अभी तक उनकी शादी का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ, तो क्या उस सोने पर भी ज़कात होगी? और साथ ही ये वजाहत की जाती है कि ये सोना उनका है मुख्तलिफ, यानी जो 3, 4, 5 जितनी बच्चियां हैं वो हमने सब को 3, 3, 4, 4, 5, 5 तोले जो है दे रखा है। ये सोना उनका है, जब वो बड़ी होंगी या कोई रिश्ता अच्छा मिलेगा तो हम शादी कर देंगे, तो आया इस पर ज़कात है? और साथ बाज़ कुछ हमारे भाइयों के पास ऐसे फतावा जात भी हैं कि जो कहते हैं जी कि अगर 3, 4 लड़कियां हैं, एक का 4, 5 तोले सोना है, तो इस तरह तो किसी का भी निसाब को नहीं पहुंचता है, लिहाजा ज़कात की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, मामला इस तरह नहीं है। याद रखें कि शरीयत ऐसे हीलों और बहानों को नहीं मानती है। अगर उन बच्चियों को पूरी तरह वारिस बना दिया गया है, अगर तो बच्चियां अभी छोटी हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो माल की वारिस नहीं है, और माँ ने या बाप ने ये सोना बनाया है, वही उसका मालिक है या माँ मालिका है। तसर्रुफ़ का इख्तियार, उसको इस्तेमाल करने का इख्तियार उन बच्चियों को नहीं है, बाप को है या माँ को है। तो असल मालिक ये है। अब अगर 15 तोले 20 तोले सोना है, तो ये नहीं हो सकता कि अभी बच्चियां छोटी हैं, ये उनका है, जो बड़ी होंगी तो उनको दिया जाएगा, लिहाजा ये अलग अलग 4, 4, 5, 5 तोले की मालिक हैं, तो इनको ज़कात नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है। असल मालिक जो है वो बाप है या माँ है, और पूरा सोना उसके पास है, पूरा तसर्रुफ़ का उसे हक़ है, इस्तेमाल का उसे हक़ है, तो फिर उसे ज़कात भी देना होगी। हाँ, अगर बच्चियों को इस तरह वारिस बना दिया है, मसलन किसी बच्ची की उम्र 11-12 साल है या वो जवान है, तो उसके लिए वो सोना रखा हुआ है, उसको वारिस बना दिया गया है कि बेटा ये तेरा है, हमने तेरी शादी के लिए रखा है, अब ये तू इसकी मालिक है, तुझे पूरे तसर्रुफ़ का इख्तियार है, और उसको वाक़यातन पूरे तसर्रुफ़ का इख्तियार दिया जाए, पूरा हक़ दिया जाए उसको, जहाँ वो मर्ज़ी इस्तेमाल करे। तो फिर अगर वो 7.5 तोले से एक बच्ची का कम है, तो फिर कोई ज़कात नहीं होगी। मसलन उनमें से एक बच्ची ये कहती है कि कोरोना वायरस मसलन फैला है, कि मेरा जेवर जो है वो बेच कर फ़कीरों और मस्कीनों को आप खाना खिला दें, उनके राशन का बंदोबस्त कर दें। तो बाप या माँ पूरी खुशी से कहते हैं कि ठीक है बेटा, ये तेरा जेवर है, तू जैसे चाहती है। तो इस सूरत में तो वो मालिक है। अगर वो 5 तोले है, 6 तोले है, तो कोई ज़कात नहीं है। या इस तरह कोई बच्ची कहती है कि मेरा जेवर बेच कर मुझे उम्रा करा दें, माँ बाप उम्रे पे जा रहे हैं, मुझे भी साथ ले चलें। बाप कहता है हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, तो वो कहती है मेरा जेवर जो रखा है वो बेच कर मुझे
उम्रे पे ले चले। तो वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, तेरा जेवर है, बेच कर हम तुझे साथ उम्रे पे ले जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, वो मालिक है, उसको इख्तियार दिया गया है तसर्रुफ़ का, इस्तेमाल का। अब उस पर कोई ज़कात नहीं है अगर वो 7 तोले से कम है या 7.5 तोले से कम है, 7 तोले है, 6 तोले है, 85 ग्राम से कम है तो ज़कात नहीं है, यानी 7.5 तोले। लेकिन अगर बच्ची कहती है कि ये बेचकर मुझे उम्रे पे ले चलें, तो माँ आड़े आ जाती है, बाप आड़े आ जाता है कि क्यों बेचें, तुझे किसने कहा बेचने को, अभी तेरी क्या उम्र है उम्रा करने के लिए तू तैयार है। तो इसका मतलब है कि असल मालिक माँ बाप है, बाप है या माँ है। तो फिर जो असल मालिक है उसके पास अगर 3-4 बच्चियों का जेवर है और वो 7.5 तोले से ऊपर है तो फिर ज़कात देना होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 बच्चियां हैं, 15 तोले जेवर है, बच्चियों को नहीं दिया जा रहा, उनको तसर्रुफ़ का कोई इख्तियार नहीं दिया जा रहा, या वो बिल्कुल छोटी हैं, उनके पास इतना शऊर नहीं है कि पैसे को, सोने को किस तरह इस्तेमाल करना है। तो फिर असल मालिक बाप है या माँ है, फिर इस सोने पर ज़कात देना होगी। और ये जो कहा जाता है कि जी देखे हमने तो उन्हें दे दिया, अब वो मालिक हैं, लेकिन हकीकत में उनको मालिक नहीं बनाया गया, तो ये तो बिल्कुल हीला साजी है जो यहूदियों ने की थी। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हफ्ता वाले दिन तुमने मछलियाँ नहीं पकड़नी है, यौम सब्त, हफ्ता को मछलियाँ नहीं पकड़ना है। तो वो हफ्ता को अपने तालाबों की तरफ पानी छोड़ देते थे और इतवार वाले दिन वहाँ से मछलियाँ पकड़ लेते थे। ये हीला साजी जो है मुसलमानों के यहाँ नहीं है। सच्चा मुसलमान कभी इस तरह की कोई हीला साजी नहीं करता, ये यहूदियों का काम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया है, ला तर्तकिबू मर्तकबतिल यहूद फतस्तहिल्लु महारिम अल्लाह बिअदनल हियल। वो काम तुम ना करना जो यहूदियों ने किया है। यहूदियों ने क्या किया है कि छोटे छोटे हीले बहाने बना बना कर उन्होंने अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों को हलाल कर लिया था। तो याद रखें कि ऐसा कोई भी हीला जिससे शरीयत का कोई हुक्म ख़त्म हो रहा हो, टूट रहा हो, तो वो हीला भी हराम होगा। ऐसा हीला, ये कानून है शरीयत का कि ऐसा हीला जिससे शरीयत का कोई कानून टूट रहा हो तो वो हीला भी हराम होगा। यहाँ ज़कात का हुक्म टूट रहा है, ज़कात अदा करने का हुक्म टूट रहा है, बच्चियों को मुकम्मल तौर पे वारिस भी नहीं बनाया गया है, लेकिन सिर्फ ज़कात से बचने के लिए कहा जा रहा है कि हमने ये तो इनको दे दिया है। तो इसलिए ऐसा नहीं। और ये बातें ऑन द रिकॉर्ड हैं। रमज़ान मुबारक का महीना है, मसाजिद के लिए अपील होती है, मस्जिद को ज़रूरत है, कई ज़रूरतें, कारी साहब की तनख्वाह है, बिजली का बिल है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। बेटी माँ को कहती है मेरा जो सोना पड़ा है उसमें से एक अंगूठी दे दे ताकि मस्जिद को दी जाए, माँ लड़ने लग जाती। तो इसका मतलब है असल वारिस वो है। तो ये हीले शरीयत में जायज़ नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि माशाल्लाह ऐसे ऐसे फ़नकार लोग मौजूद हैं मजहबी तबके में जो लोगों को हीले सिखाते हैं। जैसे एक साहब ने फतवा दिया था कि ज़कात साल के बाद फ़र्ज होती है, जब साल पूरा होने लगे माल के ऊपर 1-2 दिन पहले अपना सारा माल बीवी को हिबा कर दे, बीवी को गिफ्ट कर दे कि जाओ मैंने तुझे माल दिया। और जब 3-4 दिन गुजर जाएं तो उसे कहो कि मैं तुम्हें नहीं देता, मैंने अपना गिफ्ट वापस लिया, वापस ले लो। या उसको दो ही नहीं, अपने पास ही रखो, लेकिन कहो जाओ ये माल तेरा हो गया, जहाँ तू लगाना चाहती है लगा ले। ये सिर्फ यानी वो झूठ बोलता है, ज़कात से बचने के लिए ऐसा कर रहा है और कहता है कि 3-4 दिन ये बीवी का हो गया, 5 दिन 1 हफ्ता अब तुम वापस ले लो। तो 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता तुम्हारी मलकियत में माल था ही नहीं, तो लिहाजा अब तुम्हें ज़कात नहीं पड़ेगी। अब अगला साल आएगा तो ज़कात पड़ेगी, अगला साल आएगा तो फिर साल पूरा होने से पहले 3-4 दिन पहले बीवी को हिबा कर दो। ये हीले शरीयत में नहीं चलते।
ऐसा कहने वाले को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भूल गई है कि अल आइदु फी हिबतिही कल कल भी यहूदु फी कैही, हिबा देकर, गिफ्ट देकर, हदिया देकर वापस लेने वाला ऐसे एक कुत्ते की तरह है जो कै करता है और फिर उसको चाट लेता है। तो ये हीले बहाने जो हैं ये शरीयत में नहीं चलते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा एक बाब हीलों के रद्द पर कायम किया है सही बुखारी में किताबुल हियल के नाम से, जिसमें उन्होंने ये बात वाज़ेह की है कि शरीयत में हीले बहाने यानी शरीयत के अहकाम से बचने के लिए ये जायज़ नहीं है। शरीयत के किसी हुक्म से बचने के लिए अगर हीला किया गया तो वो हीला भी हराम है। शरीयत की किसी हलाल करदा चीज़ को हराम करने के लिए हीला किया गया, वो हीला भी हराम है। शरीयत की किसी हराम करदा चीज़ को हलाल करने के लिए या हलाल करदा चीज़ को हराम करने के लिए हीला किया गया तो वो हीला भी हराम है। उस हीले की शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए ये जो बार बार सवाल किया गया है कि जी वो तो जेवर बच्चियों का है, वो तो हमने उनकी शादी के लिए रखा है, वो तो उनका है, वो तो हमारा नहीं है, लिहाजा उस पर कैसी ज़कात। तो भाई अगर आप लोग माशाल्लाह इतना ही इल्म रखते हैं तो पूछने की ज़रूरत क्या है। लेकिन अगर पूछा है तो फिर जवाब यही है कि अगर पूरा उनको मालिक बना दिया है, वो बच्ची जहाँ चाहे इस्तेमाल करे, मस्जिद को दे, उम्रा करे, हज करे, फ़कीरों मस्कीनों को दे दे, तो उसके सामने कोई रुकावट ना हो, 1% भी, ना बाप की नाराज़गी हो, ना माँ की नाराज़गी हो, ना माँ की तरफ से रुकावट हो, ना बाप की तरफ से, ना भाई की तरफ से, ना और किसी की तरफ से, बच्ची मुकम्मल तौर पे वारिस हो, फिर ठीक है। अगर वो 7.5 तोले से कम है तो कोई ज़कात नहीं। लेकिन हीले बहाने नहीं, सिर्फ ज़कात से बचने के लिए। इसलिए तो हुक्म दिया गया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, हुक्म दिया कि ज़कात से बचने के लिए ना ही बकरियों को इकट्ठा करो और ना ही अलग अलग करो। 40 बकरियां हो तो एक बकरी ज़कात पड़ती है, और 120 तक एक ही है। यानी आपके पास 40 से ऊपर बकरियां हैं, 50, 60, 70 जितनी भी हैं, तो एक बकरी ज़कात पड़ती है। लेकिन बाज़ लोग, कुछ कमज़ोर ईमान वाले, वो क्या करते हैं कि एक की 40 बकरियां हैं, दूसरे की 40 बकरियां हैं, एक की 50 बकरियां हैं, दूसरे की 50 बकरियां हैं। अगर दोनों अलग अलग मलकियत शो करें कि ये मेरी 50 हैं, ये मेरी 50 हैं, ये मेरी 40 हैं, ये मेरी 40 हैं, तो फिर 2 बकरियां ज़कात देना होगी, क्योंकि मालिक अलग अलग है। लेकिन अगर जब ज़कात लेने वाला आए, उन दोनों को एक बाड़े में इकट्ठा कर दिया जाए, तो ज़कात लेने वाला जो शख्स, वसूल करने वाला इस्लामी हुकूमत की तरफ से, उसे यही बावर कराया जाए कि ये एक बंदे की 80 बकरियां हैं तो एक बकरी ज़कात पड़ेगी। तो इससे मना किया गया है। शरीयत में ऐसे कोई हीले नहीं चलते। हमारे उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख हाफिज़ सनाउल्लाह मदनी हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी उम्र अता फ़रमाए, उन्होंने हमें क्लास में बुखारी शरीफ का दर्स देते हुए एक वाक़या सुनाया था कि उस वक्त गवर्नमेंट ने उलमा को इकट्ठा किया और कहा कि हम चाहते हैं कि ज़कात के पैसे से, पता नहीं 6 अरब या कितना इकट्ठा हुआ था जो आगे तकसीम नहीं किया गया था, इससे हम चाहते हैं कि ऐसे स्कूल बना दें जिनमें सिर्फ ज़कात के मुस्तहक बच्चे पढ़ सकें। तो फतवा दीजिए कि ये स्कूल बनाना जायज़ है या नहीं। ये मशवरा किया गया था। तो माशाल्लाह हर जगह पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं
जो यानी अपने हिसाब से चलते हैं, तो उन्होंने यही फतवा दिया, कहा कि जी ज़कात जो है वो ज़रूरी है कि किसी के मलकियत में दें, यानी जो लेने वाला है। तो आप ऐसे करें कि ये 6 अरब रुपया या जितना भी था, ये आप यतीमों मस्कीनों का कोई नुमाइंदा बना लें, फ़कीरों मस्कीनों का, उसको एक दफ़ा पकड़ा दें, फिर वापस ले लें, मलकियत भी हो जाएगी, वापस भी आ जाएगा और उससे स्कूल बना लें। लेकिन मोहतरम हाफ़िज़ सनाउल्लाह मदनी साहब फरमाते हैं कि हुकूमत के लोग बैठे थे, वज़ीर आला साहब भी बैठे थे, वज़ीर मज़हबी उमूर साहब भी बैठे थे, विफाकी भी या शायद सूबाई। तो कहा कि अल्लाह का खौफ करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़कात का जब माल आता था तो आप उसको तकसीम करके बिस्तर पर जाते थे, उसको रखते नहीं थे। तो इतना पैसा आपने जमा करके रखा है और आपको अल्लाह का खौफ नहीं है कि उसको तकसीम करना है। और दूसरी बात कि ये यतीमों मस्कीनों का, इसका फ़कीरों मस्कीनों का हक़ है, उनको दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। रही बात स्कूलों की, तो कहा जो ऑलरेडी स्कूल इतने मौजूद हैं, उनकी इमारतें मौजूद हैं, उनमें अगर आप यतीमों मस्कीनों का, फ़कीरों का आप भला चाहते हैं, खैर खाई चाहते हैं, तो उनमें सेकंड टाइम क्लासें शुरू कर दें, जिनमें सिर्फ जो है फ़कीर और मस्कीन बच्चे पढ़े। अगर आपके नज़दीक उनकी खैर खाई जो है वो अजीज़ है, तो बात तो उनको भी समझ आ गई थी, इसमें कोई इश्काल वाली बात नहीं थी। तो फिर शेख साहब ने यह भी फरमाया, मोहतरम हाफ़िज़ साहब ने, कि ये जो हीले बहाने हैं ये शरीयत में नहीं है। तो इसलिए इन हीलों बहानों से ज़कात से बचना ये सही नहीं है। और आखिरी बात ये भी सबको नोट कर लेनी चाहिए कि ज़कात देने से माल कम नहीं होता, बल्कि ज़कात देने से माल ज़्यादा होता है। उस माल में बरकत होती है, कारोबार में बरकत होती है, इंसान की उम्र, इंसान की औलाद, इंसान का रिज़्क, माल, जान, औलाद, सब में अल्लाह बरकत पैदा कर देता है। इसलिए ज़कात से भागने की ज़रूरत नहीं है। ये माल को पाक करती है, माल को ज़्यादा करती है, माल में बरकत पैदा कर देती है, अल्लाह ताला की तरफ से बरकत पैदा होती है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक ता फरमाए और अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए और अल्लाह ताला हमें नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक ता फरमाए और अल्लाह ताला हमारी ये कोशिशें कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।